हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। थर्ड है एन ऑड नंबर। तो देखिए, सबसे पहले इसमें है क्या, आपके क्वेश्चन में एक डाई है। डाई में आप जानते हैं इस चीज़ को कि आपको हमने पहले भी बताया था, जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी से इसको बता देते हैं। देखिए, डाई को आप ऐसे समझें जैसे लूडो आप लोग खेलते हैं, तो लूडो में देखा होगा आपने कि वो क्यूबिकल एक शेप होता है और उसके 6 फेसेज होते हैं। हर एक फेस पर 1 से लेकर के 6 तक डॉटेड बने होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर उसके आउटकम्स की हम बात करें तो आउटकम्स में आपके कितने आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। मतलब 6 फेस पर 6 डॉट तक जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस से आपको हम बताएंगे, ठीक है। आप पहले पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं। आपको हम 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को करवा देंगे, ठीक है। बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट होगा, यहाँ लिखेंगे P और ब्रैकेट के अंदर आप इसको नोट कर दीजिए बिना कुछ सोचे हुए, अ प्राइम नंबर। मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, इसका ये मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जो टोटल होंगे उनको नीचे रख देंगे, यानी टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है, तो 6 नीचे कर दिए। अब कहा है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से होंगे, एक आपका 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3, तो ऊपर हो जाएगा 3। आप चाहें तो इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 1/2। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए सेकेंड वाला देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आप हमने बताया है कि जो ये आपका लिखा है टोटल यही नोट कर दीजिए, आपको कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा तो। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ध्यान से देखें। हमने जो कहा वो कर लेंगे, अरे नीचे लिख लेंगे टोटल, और फिर कहा है कि 2 और 6 के बीच में जो नंबर है, 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है, एक 3 है 4 है 5 है, कितने नंबर हो गए 1 2 3, तो ऊपर रख दीजिए 3 से कट कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी ये आ जाएगा 1/2। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो आपका ये लिखा है इसी को नोट कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर, एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। नीचे आपका टोटल हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, और इसके बाद में ऑड नंबर की अगर देखेंगे तो एक आपका ऑड 1 है और दूसरा 3 है और तीसरा 5 है, ठीक है। कितने नंबर हो गए 1 2 3, तो ऊपर 3 आप रख दीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यानी इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आई। कितनी आई 1/2। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है।
अगर चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आपको वीडियो तुरंत मिले और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। देखिए, आप लोगों को हमने बताया था जब कॉन्सेप्ट में हम आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि टोटल जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 52। ठीक है, और उसमें 13 के 4 सूट्स होते हैं। कितने होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, ये भी ध्यान रखें। कौन कौन से होते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब्स। ठीक है ना, ये 4 सूट होते हैं और चारों सूट में आपके 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, और हर एक सूट में जो 13 कार्ड्स होते हैं उसमें आपके 3 फेस कार्ड होते हैं। कितने होते हैं, 3 आपके फेस कार्ड होते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से, तो एक जैक, क्वीन और किंग। ठीक है ना, ये 3 फेस कार्ड का मतलब जिसमें चेहरा बना होता है ना, अलग से समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए जिसमें चेहरे बने होते हैं, बस वो। ठीक है, तो 3 फेस कार्ड हर सूट में रहते हैं, यानी 4 सूट कार्ड अगर हैं तो टोटल फेस कार्ड कितने आपके हो जाते हैं, 12। ठीक है, इसमें आप एक चीज ध्यान रखें, रेड और ब्लैक 2 तरह के आपको उसके अंदर फेस मिलेंगे। तो जो आपका हार्ट और डायमंड है वो रेड कलर का होता है, हार्ट और डायमंड जो है वो रेड कलर का होता है, और जो 2 बचे आपके सूट यानी स्पेड और क्लब्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में आएंगे। फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमने आपको बताया है कि कितना हो जाए, इसमें दिया है प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है पहले की अ किंग ऑफ रेड कलर, अ किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर इक्वल टू, अब ध्यान से समझें कि रेड कलर का किंग का मतलब क्या है। एक तो आपका हार्ट वाला किंग एक हो जाएगा, एक डायमंड वाला हो जाएगा, क्योंकि यही 2 रेड होते हैं। ठीक है, और हार्ट और डायमंड्स के दोनों का अगर नंबर मिलाएं ये टोटल कार्ड्स का, तो 13 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको हमने कहा है कि टोटल आप नीचे रखेंगे, तो टोटल कितने हैं, 52। ठीक है, और रेड कलर के जो किंग्स हैं वो कितने हैं, 2। कौन से, हार्ट और डायमंड सूट वाले। ठीक है, तो 2 हैं, तो 2 ऊपर रख दीजिए। ठीक, कट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1/26। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की अगर हम बात करें तो आपको अभी हमने बताया था कि टोटल रख देंगे नीचे। टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52, और फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं हमने बताया था, 4 सूट होते हैं, और चारों सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो कितने हो गए, 12। तो इनको रख देंगे ऊपर 12। ठीक है, इसको चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दें और चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, और ये यहाँ नीचे 13 आ जाएगा, 3/13। ठीक है, जो लोग सिंप्लीफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो लोग नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, गलत नहीं होगा, नंबर पूरे मिलेंगे। अगला आपका है थर्ड वाला ये है अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड फेस
कार्ड। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो यहाँ पर कितना है, रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 6 होंगे, मतलब 3 आपके होंगे किसमें, हार्ट में, और 3 डायमंड में, तो 6 होंगे। जैसे कि हमने बताया नीचे टोटल लिख लीजिए 52। क्लियर, इसको यहाँ लिख देते हैं नहीं तो दिक्कत होगी 13। और रेड फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3 हार्ट में और 3 डायमंड में, कितने हो गए, 6। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप ऐसे ही रखें या इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। फोर्थ में आते हैं। फोर्थ की कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, द जैक ऑफ हार्ट्स, द जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है ना, तो जैक ऑफ हार्ट्स। क्लियर, अब देखिए टोटल जो है वो हम क्या करेंगे, रख लेंगे यहाँ पर नीचे, यानी 52। ठीक, अब जैक ऑफ हार्ट्स, तो हार्ट्स जो सूट होता है उसमें तो एक ही आपका जैक होता है ना, तो इसलिए हम ऊपर एक ही रखेंगे, यानी 1/52 हो गया। क्या 1/52 आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है अ स्पेड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। आपको पता है स्पेड जो होता है वो क्या, एक सूट होता है और उसमें 13 आपके क्या होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो नीचे आप टोटल रख दीजिए 52 और स्पेड में टोटल कार्ड जो होते हैं 13 ऐसे। ठीक, तो ये आ गया 13/52। आप अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे ही रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब लास्ट वाला बचा है, उसको भी हम करवा देते हैं। यानी 6th पार्ट में क्या पूछा गया है, ये द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, टोटल कितने हैं, 52 नीचे रख दीजिए, और क्वीन डायमंड में तो एक ही होती है ना, तो ऊपर एक रख दीजिए। ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो हो गया प्रोबेबिलिटी का। आप देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका फायदा ले सकें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर रहा 15। 5 कार्ड्स 10 जैक, क्वीन, किंग, एस of diamond are well suffered with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? If the queen is drawn and put aside, what is probability that the second card picked up is a queen? चलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया इसको मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूं। डायमंड्स जो आपका सूट है उसमें 5 कार्ड उसके ले लिए गए, 10 जैक, क्वीन, किंग और एस। ठीक है, इनको ले लिया गया और ले करके इनको उल्टा रख दिया गया। कैसा? उल्टा। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है डाउनवर्ड्स, ठीक है ना, डायमंड्स ये लिखा, सॉरी ये डाउनवर्ड्स जो लिखा गया, डाउनवर्ड्स का मतलब उल्टा रख दिया गया है। ठीक है, अब उसमें से कहा गया है कि अगर एट रैंडम हम एक कार्ड को पिक करें
तो फाइंड कीजिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। फर्स्ट वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आ क्वीन, ठीक है ना। आप लोग अगर ये गेटिंग नहीं आएगा आपके दिमाग में तो बस आप इतना तो लिख सकते हैं ना, अ क्वीन, क्योंकि आ क्वीन द क्वीन जो भी आप लिखेंगे चलेगा, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब टोटल कार्ड कितने थे? 5। देखिए जो इसमें दिया है उस चीज को हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो टोटल कार्ड यहां पर जो है वो कितने हैं? 5। देखिए इस क्वेश्चन में आपको टोटल कार्ड में 52 में नहीं जाना है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि ये 5 कार्ड 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, ठीक, इन्हीं पर रहेंगे। टोटल कार्ड हो गए आपके 5, ठीक है ना। यहां पर 5 में आप देखें क्वीन आपका एक ही जगह पर तो है ये, ठीक है। तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? यहां 1 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही है ना, तो 1 रख दिया, ठीक है। टोटल नीचे हो गए, यही हो गई प्रोबेबिलिटी किसके? गेटिंग अ क्वीन की, ठीक है। सेकंड में क्या कहा गया? सेकंड में कहा गया कि इसको हटा दीजिए। सेकंड में क्या बोला गया? कि क्वीन को हम हटा देते हैं। तो बचे कितने? 4। कितने कार्ड बचे? 4, 10 जैक किंग और एस, 4 कार्ड बचे, ठीक। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। ये सेकेंड का ए पार्ट है, गेटिंग एन एस, ठीक है। तो फिर मैं बता दूं अब टोटल कितने बचे? क्वीन को तो हटा दिया, बचे 4, और इसमें एस कितने हैं? 1, यही है ना ये वाला, तो ऊपर रख देंगे 1। क्लियर? ये प्रोबेबिलिटी हो गई। चलिए अब बी वाला भी देख लेते हैं, है ना। जो सेकेंड का बी पार्ट है उसमें क्या कहा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, ठीक है ना। एक क्वीन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो टोटल जो आपके हैं कार्ड वो कितने हैं? 4, लेकिन यहां पर एक आपके साथ हो गया मजाक। जब क्वीन को पहले ही आपने निकाल के बाहर रख दिया है तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी कहां से कुछ आएगी? क्वीन उसमें है ही नहीं, और जब क्वीन नहीं है इसका मतलब क्या लिखेंगे वहां पर? 0, ऊपर कर देंगे 0। तो आपकी क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो था 15 वो हो गया सॉल्व। क्लियर? उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे।